पाकिस्तान में जो लोग एवरेज हाइट से छोटे होते हैं उनका अक्सर मजाक बनाया जाता है और माशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। उनका जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पब्लिक में उनको धक्के दिए जाते हैं, उन पर हंसा जाता है या बिना इजाजत के उन्हें बच्चों की तरह उठाया जाता है। हमारा माशरा छोटी हाइट को कमजोरी या अजीब चीज समझता है। लोग छोटी हाइट वालों को सीरियस या लीडिंग रोल में इमेजिन ही नहीं करते, सिर्फ हंसी मजाक का जरिया बनाते हैं। पाकिस्तान के कल्चर में हाइट का बहुत ज्यादा रोल है। लड़कों के लिए माशरा ये सोच रखता है कि जो लड़का लंबा है उसमें लीडर बनने की क्वालिटीज होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी पर्सनैलिटी नेचुरली बड़ी लगती है। इसी वजह से लंबी हाइट को ताकत और फायदे की निशानी माना जाता है। मल्टीपल स्टडीज ने देखा है कि छोटी हाइट वाले लोग ज्यादातर माशरे के कमेंट और मजाक की वजह से परेशानी उठाते हैं। ये प्रेशर उनके खुद पर यकीन कम कर देता है और जब इंसान के अपने ऊपर से यकीन कम हो जाए तो उसे डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क ज्यादा हो जाता है। इंडोनेशिया और पीरू जैसे मुल्कों में छोटी हाइट वाले लोग नॉर्मल समझे जाते हैं, उन्हें इज्जत मिलती है। हमारे माशरे को सोच बदलनी चाहिए ताकि छोटी हाइट वाले भी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। हमारे माशरे में छोटी हाइट वालों के साथ अक्सर अलग रवैया रखा जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, उन्हें अहमियत नहीं दी जाती। छोटी हाइट वालों को कई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो स्कूल हो, जॉब हो या रिलेशनशिप। शॉर्ट हाइट वालों का मजाक उड़ाना और उन्हें अहमियत ना देना इतना कॉमन है कि लोग समझते हैं ये आम सी बात है, लेकिन असल में ये नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी को दुनिया में एक नाम दिया गया है, हाइटिज्म। ये लफ्ज सबसे पहली दफा 1971 में एक रिसर्चर सॉर फेल्डमैन ने यूज किया था। हाइटिज्म का मतलब है जब किसी की हाइट की वजह से उसके साथ गलत रवैया रखा जाए, मतलब किसी को छोटी हाइट की वजह से कमजोर समझना, उसका मजाक उड़ाना या उसकी सलाहियत पर शक करना है। पाकिस्तान में शॉर्ट हाइट एक आम चीज है और इसका सबसे बड़ा रीजन मेडिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन की कमी या विटामिन डी की कमी। एक लाहौर के मेडिकल सेंटर विल केयर की रिसर्च के मुताबिक 70 अच्छे से खाने पीने वाले बच्चों और जवानों के टेस्ट किए गए। रिसर्च में पता चला कि 69% केसेस यानी 70 में से तकरीबन 48 बच्चों और जवानों में उनकी छोटी हाइट का रीजन ग्रोथ हार्मोन की कमी थी। इसी तरह 63% केसेस यानी 70 में से तकरीबन 44 बच्चों और जवानों में विटामिन डी की कमी पाई गई। ये सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च का रिजल्ट है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में कराची के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम इमरान था, उसकी हाइट 5.2 थी जो पाकिस्तानी मर्दों की एवरेज से छोटी थी। इस वजह से उसे मुन्ना भाई और ओना कहकर बुलाया जाता था। इमरान को लगता था कि उसकी हाइट की वजह से दूसरे गार्ड को ज्यादा सैलरी और प्रमोशन मिल जाती है, जबकि वो सालों की सर्विस के बावजूद पीछे रह जाता है। पाकिस्तान में जो लोग एवरेज हाइट से छोटे होते हैं उनका अक्सर मजाक बनाया जाता है और माशरा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। उनका जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पब्लिक में उनको धक्के दिए जाते हैं, उन पर हंसा जाता है, बिना इजाजत के उन्हें बच्चों की तरह उठाया जाता है। जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी हाइट का ये नुक्स हमेशा उनके साथ रहता है और सिर्फ हाइट की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, चाहे वो जॉब के लिए पूरी तरह क्वालिफाई ही क्यों ना हो। इस वजह से हम ज्यादातर छोटी हाइट वालों को रेस्टोरेंट के गेट पर खड़े देखते हैं या फिर कॉमेडी शो के फनी कैरेक्टर के तौर पर। इसी तरह एक यादगार नाम जावेद कोडू का है जो छोटी हाइट के बावजूद कॉमेडी में मशहूर हुए। उनकी जिंदगी में भी बहुत मुश्किलात आई, लोग उनका भी मजाक बनाते थे छोटी हाइट की वजह से, लेकिन जावेद कोडू ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से पाकिस्तान के सबसे मशहूर स्टेज एक्टर में शुमार हो गए। लेकिन माशरे ने उन्हें भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। उनकी हाइट की वजह से स्टेज के अंदर और स्टेज के बाहर उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें नाइंसाफी का सामना भी करना पड़ता था, उन्हें ज्यादातर कॉमेडी और फनी रोल तक ही रोक दिया गया। ये सुनकर आपके जहन में सवाल जरूर आया होगा, आखिर क्यों माशरे ने जावेद कोडू को सिर्फ कॉमेडी में ही रोका? क्योंकि हमारा माशरा छोटी हाइट को कमजोरी या अजीब चीज समझता है। लोग छोटी हाइट वालों को सीरियस या लीडिंग रोल में इमेजिन ही नहीं करते, सिर्फ हंसी मजाक का जरिया बनाते हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इसी सोच को फॉलो करती है क्योंकि लोगों को लगता है कि छोटी हाइट वाले एक्टर सिर्फ कॉमेडी में ही फिट हो सकते हैं। लेकिन जावेद कोडू के टैलेंट और मेहनत की वजह से लोग उन्हें पसंद करने लगे। स्टेज और टीवी पर उन्होंने अपना ऐसा इंप्रेशन बनाया कि लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये एक्सेप्टेंस ज्यादातर आर्टिस्ट और एंटरटेनमेंट के तौर पर थी, ना कि एक नॉर्मल इंसान के तौर पर। मतलब उनकी कामयाबी ने उन्हें इज्जत दी, लेकिन माशरे का नजरिया उनकी हाइट के लिए फिर भी नाइंसाफी पर मबनी रहा। एड्स, फिल्म और मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी लंबी हाइट वालों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। जब टीवी, बिलबोर्ड और मैगजीन पर बार बार एक ही चेहरा या बॉडी टाइप दिखाया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता माशरा उसे आइडियल समझने लगता है। मतलब लोग सोचने लगते हैं कि स्मार्ट, अट्रैक्टिव या स्टाइलिश बनने के लिए हाइट का लंबा होना जरूरी है। यह चीज एक परफेक्ट बॉडी इमेज का प्रेशर क्रिएट करती है जिसमें छोटी हाइट वाले लोग खुद को पीछे समझने लगते हैं। हॉलीवुड में भी एक मिसाल है पीटर डिंकलेज। सिर्फ 4.5 उनकी हाइट है, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन जैसे शो में दुनिया भर को इम्प्रेस किया और मल्टीपल अवार्ड्स जीतकर साबित किया कि टैलेंट हाइट से बड़ा होता है।
पाकिस्तान में एक और मिसाल इम्तियाज अब्बासी की है, जो इम्तियाज सुपरमार्केट के फाउंडर हैं। उनकी हाइट भी छोटी है, लेकिन आज वो 20 से ज्यादा स्टोर के मालिक हैं। ये साबित करता है कि असली मकसद मेहनत, हिम्मत और विजन है, छोटी या बड़ी हाइट नहीं। हमारे माशरे को अपनी सोच बदलनी चाहिए। बचपन से हाइट की वजह से मजाक और कमेंट सुनने पड़ते हैं तो आदमी खुद अपनी वैल्यू कम समझने लगता है। ये उसकी मेंटल हेल्थ और सोशल कॉन्फिडेंस दोनों पर बुरा असर डालता है।